नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है, प्रदूषण नियंत्रण में सहायता करना है और इसके साथ ही सीएम धामी ने कनक चौक पर आयोजित कार्यक्रम में ऑटोमेटेड पार्किंग और अन्य विकास योजनाओं का शिलान्यास और साथ ही लोकार्पण किया है, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जा सके। इसके अलावा सीएम धामी ने रेस्क्यू और पुनर्वास वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन आपदा प्रबंधन और आपातकालीन स्थितियों में राहत कार्यों को तेज और प्रभावी बनाने में मदद करेगा, जो प्रदेश की आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने में सहायक होगी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि ये कदम राज्य के आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है। एक स्टेशन है, वो भी उसी श्रृंखला का एक पार्ट है। तो यहाँ से इससे कहीं न कहीं जो पर्यावरण संरक्षण है वो बढ़ेगा, पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी और ये काम जो हमारा धीरे धीरे हम पूरे राज्य के अंदर इसको और तेजी से ले जाएंगे। आज जो 4 जगह पर खुले हैं, आने वाले समय में 11 जगह पर खुलेंगे। उससे यहाँ के लोगों को भी बहुत सुविधा प्राप्त होगी। एक अत्याधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का सभी लाभ उठा पाएंगे। इसके अतिरिक्त आज 190 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजना, लगभग 190 करोड़ के शिलान्यास और लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किए गए हैं और उसमें कुछ उल्लेखनीय प्रोजेक्ट्स थे जो विशेष रुचि थी और डायरेक्शंस थे ऑनरेबल सीएम के कि वो हमको देहरादून नगरी के लिए आवश्यक है। जैसे उसमें बाल भिक्षावृत्ति का निवारण प्रयास हुआ, चाहे उसमें हमारे पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं जो 24/7 बच्चों को रिकवर करते हुए दिखाई देंगे और उनको जो हमारा इंटेंसिव शेल्टर यूनिट बन रहा है साधुराम में, वहां पर उनको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लाया जाएगा बिफोर लिंकिंग देम टू फॉर्मल एजुकेशन। हमारी कुछ पार्किंग्स थी कि हमारे शहर के मध्य हम अमूमन देखते हैं कि मेन चौक चौराहों पर ही ट्रंक रूट्स पे हमारे जो विजिटर्स हैं दे आर फोर्स्ड टू पार्क देयर व्हीकल्स क्योंकि कोई उचित स्थान उपलब्ध नहीं था। इसी तरह मैं सोशल से अनुरोध करूंगा कि आखिर उन पंक्ति में स्थान ग्रहण करेंगे। गोदावार है, माननीय मंत्री जी के साथ में गोदावार है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे। राज्य आपदा प्रबंधन और भी मजबूत बनेगा, सीएम धामी ने कहा है और ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का यहां पर पहुंचकर शुभारंभ किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि उत्तराखंड के देहरादून से हैं, जहां पर ई व्हीकल चार्जिंग में अब लोगों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहां पर सीएम धामी भी पहुंचे और यहां पर बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर की गई टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस ने देहरादून घंटा घर पर उनकी प्रतिमा के सामने उपवास किया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग भी उठाई है। वरिष्ठ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना की भी अगुवाई में कार्यकर्ता अम्बेडकर प्रतिमा के सामने एकत्र हुए हैं और साथ ही सांकेतिक रूप से उपवास किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी से अपनी स्थिति अम्बेडकर के प्रति साफ करने की भी अपील की है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने गृह मंत्री का लगातार विरोध किया है और साथ ही इस्तीफे देने की मांग भी उठा रहा है। बाबा साहब पर टिप्पणी की थी गृह मंत्री अमित शाह ने, जिसके बाद में लगातार कांग्रेस हमलावर है और जिसको लेकर बर्खास्तगी की मांग कर रहा है और साथ ही माफी मांगने को लेकर। और आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि देहरादून से हैं। और वहीं संसद में हुई धक्का मुक्की को लेकर बीजेपी ने भी प्रदेश भर में राहुल गांधी का विरोध भी शुरू किया है और साथ ही बीजेपी महानगर कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का भी पुतला दहन किया। तो इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। देखिए, हमारा उपवास था आज। मैं अपने साथियों के साथ उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज ये उपवास इसलिए रखा कि पूरे देश में दबे हुए, कुचले हुए, वंचित और पूरा देश का जनमानस इस समय आक्रोशित है। आक्रोशित इसलिए है
कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वो इस देश के संविधान निर्माता हैं और देश के संविधान निर्माता के प्रति जितना तिरस्कारपूर्ण, जितना अपमानजनक शब्द देश के गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में बोले और वो 12 सेकंड इतिहास में काले पन्ने की तरह दर्ज हो गया। खटीमा में एक बीजेपी कार्यकर्ता से जमीन दाखिल खारिज के नाम पर किसी दलाल द्वारा 4,000 रुपए लेने का मामला प्रकाश में आया, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला। मामले को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किसान आयोग के निवर्तमान उपाध्यक्ष राजपाल सिंह के नेतृत्व में एसडीएम, तहसीलदार और आरके अधिकारी के समक्ष शिकायत भी दर्ज की और कड़ी आपत्ति भी जताई है। उन्होंने बाहरी व्यक्तियों द्वारा तहसील में दलाली और भ्रष्टाचार करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि तहसील में दलाली और भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं पिछले 1 साल से परेशान हूँ दाखिल खारिज को लेकर और क्या कहते हैं, मैंने बालिस्टर को 4,000 रुपये पिछले दे रखी है 1 साल से। वो उस 1 साल में उन्होंने क्या कहते हैं लगभग रोज काला बुराई करते रहते हैं कि आज नहीं कल नहीं, और आज मेरे से कह रहे हैं पैसे और लगेंगे। तो इस बात पर बहस हुई उनसे। फिर क्या कहते हैं मंत्री जी आ गए और क्या कहते हैं मंत्री जी ने तुरंत निस्तारण करा दिया और सीएम साहब की जो जीरो टॉलरेंस की सरकार है उसे आज वास्तव में उन्होंने पूरा साकार किया। देखिए, हमारा कार्यकर्ता पिछले 1 साल से दाखिल खारिज के लिए भटक रहा था। इस तहसील में आरके ऑफिस में कोई प्राइवेट व्यक्ति है, उसका नाम है रजिस्टर। उस बंदे ने इसको कहा कि तेरी दाखिल खारिज में करवा दूंगा, मुझे पैसे चाहिए। तो हमारे कार्यकर्ता ने कहा यार मेरा काम करवा दे, इसे 4,000 रुपये उसको दे दिया। उस व्यक्ति को 1 साल हो गया इसको चक्कर लगाते तो आज बाहर इत्तेफाकन वो व्यक्ति इसको मिल गया, इसने कहा मेरा काम नहीं हो भैया, मेरे पैसे वापस कर। वो बोला पैसे और लगेगा तब तेरा काम है। उस संबंध में हमारे जितने कार्यकर्ता, हमारे अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष जी, हमारे किसान मोर्चा सभी लोग, हमारे बूथ के अध्यक्ष शाही जी, सब लोग इकट्ठे हुए हम वहां गए। आरके को बोला तो तुम्हारी बिना अनुमति के कोई प्राइवेट व्यक्ति यहाँ पर हमारे सारे जमीनों के कागजात पड़े हुए हैं, कैसे आता है? पहली बात तो ये कि प्राइवेट कर्मचारी, प्राइवेट आदमी जो भी है उसके आप लोगों को मिलना ही नीचे आम जनता को। सीधे हम यहाँ पर, मैं एसडीएम बैठा हूँ, तहसीलदार साहब बैठे हैं, उनके साथ सीधे आए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति ले रहा है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। इसमें कोई भी प्राइवेट आदमी अंदर ना है। जहाँ पर भी जितने भी हमारे यहाँ पर पटल है वहाँ पर कोई भी प्राइवेट आदमी की एंट्री नहीं होगी। आ जाना चाहिए था, आज तो उनका हो भी गया शायद कार्य। अगर ये सीधे हमारे पास आ गए तो यहाँ तहसीलदार साहब के पास है तो उनको ये समस्या नहीं होनी झेलनी पड़ती है। तो मेरा तो ये सुझाव है कि भाई जो भी आपको अगर कोई समस्या होती है सीधे मेरे पास आए, उसका समस्या का समाधान किया जाएगा। फायर सीजन शुरू होने से पहले ही वन विभाग अलर्ट हो गया है। इस बार उत्तराखंड के जंगलों को आग से बचाने की वन विभाग की कोशिशों में कुछ खास कमाल दिखने जा रहा है। जहां पर आपको बताते चले कि हालांकि वन विभाग अपनी तरफ से वन अग्नि सुरक्षा के नए प्रयास करने में जुटा हुआ है। इसी प्रकार से आपको बताते चले कि तहत जो है अल्मोड़ा जिले के विकासखंड स्यालदे वन विश्राम भवन तामाडौन में भी प्रभाव्य, आपको बताते चले कि वनाधिकारी रानीखेत जगमोहन सिंह रावत और प्रभागीय वन अधिकारी रानीखेत और साथ ही आपको बताते चले कि ग्राम प्रधान, वन पंचायत सरपंच और स्थानीय ग्रामीणों के साथ में वन अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पंचायत बुलाई जिसमें हमारे नगुचा ताल, डांट, कलीताल, मल्लीताल, गोरखपुर सारे जगह के लोग जो यहाँ पे आए, पहले तो मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। और सब लोगों ने आज पार्किंग के लिए मुखर होकर के आवाज उठाई। अभी आज पूरी मीटिंग में ये तय हुआ महापंचायत में कि आज हमने आज एक प्रतिनिधि मंडल बनाया है, जो सोमवार को ये प्रतिनिधि मंडल हमारे डीएम साहब से मिलेगा, डीएम साहब से जाकर के ये बात रखेगा। अगर डीएम साहब को हमने अल्टीमेटम देना है, 2 या 3 दिन का अल्टीमेटम देंगे कि हमारी पार्किंग का ये नहीं हुआ, तो उसके बाद की रणनीति हम फिर इस ग्रुप के द्वारा
मैदानी क्षेत्रों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकास खंड स्लादे के बगलिया गांव के आपको बताते चले कि बराखाल, पीपल गांव और म्याल गांव आदि क्षेत्र तेंदुए का आतंक बना हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग को तेंदुए के आतंक से निजात दिलाने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने वन विभाग क्षेत्र में गश्त करने पर पंजा लगाने की मांग की है। वन क्षेत्राधिकारी जौरासी उमेश पांडे ने बताया कि वन विभाग की टीम के साथ में स्लादे के बगलिया गांव में भी गश्त की गई है। स्थानीय ग्रामीणों के साथ में जागरूकता कार्यक्रम भी किया गया है। और विगत 8-9 महीनों से लगातार ग्राम सभा बगलिया में बाघ का आतंक प्रकोप में है और विगत कई बार हमने वन विभाग को भी सूचित कर दिया है और वन विभाग ने भी 1-2 बार पिछले 3-4 महीनों में यहाँ पर गश्त की थी, लेकिन उसके बाद भी वन विभाग अभी सुस्त है और बच्चे जो हैं यहाँ से पत्थर खोला। हमने पहले भी इस टीवी के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से अवगत भी कराया था कि बच्चों को आने जाने में हमें को बहुत बड़ी समस्या आ रही है। ऐसा है, बबुलिया जो क्षेत्र है उसमें वहाँ पर हमने जागरूकता का कार्यक्रम भी चलाया है और मैं खुद बबुलिया क्षेत्र में गया था अपने स्टाफ के साथ और हमने वहाँ गश्त करी और वहाँ पर जो मेनली वहाँ समस्या ये आ रही है कि जो नई सड़क बबुलिया को जोड़ी है गांव को तो और एक जो पुश्तैनी रास्ता है वो बंद हो गया। अब वो पुश्तैनी रास्ता बहुत शॉर्ट है तो सुबह स्कूल के बच्चे जो उसी पुश्तैनी रास्ते से निकलते हैं, लेकिन वहाँ पर लैंटाना और कालाबासा बहुत ज्यादा आ गया तो हमने लोगों को उस बारे में भी बात करी। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देवभूमि उत्तराखंड, ये पवित्र धरती हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुखबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। चार धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार का संकल्प है कि श्रद्धालुओं के लिए इन तीर्थ स्थलों के दर्शन पूरे साल सुगम और सुरक्षित रूप से होते रहें। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि यात्रा शीतकाल में भी चले, ताकि चारों धामों के दर्शन का लाभ हमारे सभी श्रद्धालुओं को, देश विदेश के पर्यटकों को मिलता रहे। सर्दियों के मौसम में धार्मिक स्थलों के दर्शनों के साथ साथ उत्तराखंड में अनेक मनमोहक पर्यटन स्थल हैं, जहां यात्रियों को सर्दियों की खिली धूप, बर्फ से ढके पहाड़ों, निर्मल नदियों, झीलों की खूबसूरती का एक अलग ही अनुभव होता है। पर्यटकों की सुविधा के लिए सभी पर्यटन स्थलों और यात्रा मार्गों पर ठहरने की सुविधाओं और आवश्यक सेवाओं के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से है, जहां पर कोटद्वार शहर में सड़कों पर सांड आवारा घूम रहे हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियां भी हो रही हैं। इसके बाद से परेशान होकर लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। इस मुद्दे को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मनीष भट्ट ने आवारा सांडों से हो रही दिक्कतों को लेकर कई सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों के साथ में तहसील के सम्मुख धरना प्रदर्शन किया है
और प्रशासन से भी मांग की है कि आवारा पशुओं से निजात दिलाई जाए। निगम बना है तब से कोटद्वार में आवारा सांड, कई समस्याएं तो बड़ी है, कूड़ा कचरा बड़ा है, लेकिन आवारा सांड बहुतायत हो गए हैं। यहाँ पर हर रोज कोई ना कोई दुर्घटनाएं हो रही, यहाँ तक कि मौतें भी हो गई है। तो हम प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि आप यहाँ शहर से आवारा सांडों को यहाँ से हटाओ और साथ में जो आम जनमानस को जो पीड़ा हो रही है, जो घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो नुकसान हो रहे हैं, उसमें आम जनमानस को मुआवजा दिया जाए। हमारी ये दो सूत्रीय मांगे हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना में किच्छा का नाम शामिल नहीं है और जिसके बाद में कांग्रेस ने हंगामा किया है। कांग्रेसी चुनाव कराने की मांग को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए सरकार को किच्छा में चुनाव कराने के निर्देश जारी किए हैं और कोर्ट का भी आदेश आने के बाद में कांग्रेसियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कांग्रेसियों ने आतिशबाजी करते हुए मिठाई बांटी है और साथ ही उत्तराखंड सरकार ने करीब 5 साल पहले ग्राम पंचायत सिरौली कला को किच्छा नगर पालिका में शामिल कर दिया था। साथ ही निकाय चुनाव से ठीक पहले सरकार ने सिरौली कला को नगर पालिका से अलग करने की घोषणा कर दी है और मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंचने के बाद में न्यायालय ने भी सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए सिरौली कला को नगर पालिका में शामिल करते हुए स्टे दे दिया है। मामला ये है कि उत्तराखंड की समस्त नगर पालिकाओं में आरक्षित घोषित कर दिया, परंतु किच्छा सीट को वंचित रखा। हम लोग माननीय न्यायालय की शरण में गए कि किच्छा में भी चुनाव प्रक्रिया को किच्छा को भी चुनाव प्रक्रिया में शामिल किया जाए। माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि किच्छा को वंचित ना रखा जाए। इसमें भी 1 हफ्ते का उनको समय दिया है कि किच्छा सीट को भी आरक्षित किया जाए और इसमें चुनाव संपन्न कराया जाए। तो मैं षड्यंत्र ही कहूंगा कि उत्तराखंड की समस्त नगर पालिकाओं में चुनाव कराए जा रहे हैं और किच्छा को वंचित रखा जा रहा है। किस वजह से रखा जा रहा है? कोई षड्यंत्र होगा, इसी के तहत रखा जा रहा होगा। ये किच्छा क्षेत्र की जनता के लिए, वैसे तो पूरे प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन किच्छा क्षेत्र की जनता के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि किच्छा क्षेत्र की जनता को नगर पालिकाओं के चुनाव से वंचित कर दिया गया था। यहाँ का आरक्षण घोषित नहीं किया गया था। अब यहाँ का आरक्षण घोषित करने के निर्देश सरकार को दे दिए गए हैं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा। अब यहाँ भी चुनाव हो पाएंगे और यहाँ की जनता भी जो है नगर पालिका अब मतदान कर पाएगी, अपना चेयरमैन, अपने वार्ड सभासद चुन पाएगी और विकास कार्य भी जब जनप्रतिनिधि बन जाएंगे तो अनवरत रूप से यहाँ होंगे और यहाँ की जनता को राहत मिलेगी। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं किच्छा को लेकर बहुत चर्चा तेज थी कि किच्छा में चुनाव नहीं होंगे, सिरौली अलग कर दी जाएगी। तो उसमें कोर्ट में एक याचिका लगा रखी थी हमारे एनयू खान जी ने, पार्टी के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, और उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि यथास्थिति रहेगी। उसके बाद सरकार ने पूरे उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण करा, मगर किच्छा को वंचित किया। उसको लेकर भी एनयू खान जी द्वारा एक याचिका दोबारा लगाई जाती है, जिसमें डबल बेंच में उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने सीधा सरकार को निर्देश दिए कि किच्छा में भी समय पर चुनाव कराए जाएं। तो उसको लेकर कि जो एक भ्रम था कि किच्छा में चुनाव नहीं होंगे, वो आज दूर हुआ और लोगों में खुशी है। तो हमारी भाजपा सरकार जो डरी सहमी हुई थी, वो चाह रही थी कि हम सिरौली को अलग करके और यहाँ का चुनाव जीत जाएंगे और जीत का परचम लहराएंगे। तो आज मैं कहना चाहूंगी कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का आज हम स्वागत करते हैं, जो कि उन्होंने सिरौली को किच्छा में सम्मिलित किया और आदेश दिया कि सभी जगह पूरे प्रदेश में एक साथ चुनाव कराए जाएं। तो आज हम माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं।
दून पुलिस के लिए दिसंबर का महीना चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। दरअसल क्रिसमस डे के साथ में नए साल के जश्न और 26 दिसंबर से शुरू होने जा रहे हैं मसूरी विंटर लाइन कार्निवल में जो है वो भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है, जिसको देखते हुए दून पुलिस ने नई कार्य योजना तैयार की है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि तमाम कार्यक्रमों को देखते हुए पुलिस फोर्स ने कड़े इंतजाम किए हैं। इसके अलावा दून पुलिस ने मसूरी में ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए ट्रैफिक इंस्पेक्टर की तैनाती की है और साथ ही जगह जगह पर पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। जैसा ये देखा है कि लास्ट का जो हमारा क्रिसमस का है, उसके साथ ही विंटर कार्निवाल भी 26 से 30 मसूरी में प्रस्तावित जो होगा, और अगला जो नया साल का जो आगमन है उसमें भी देख रहे हैं लंबा वीकेंड जो हमारा छुट्टियों का पड़ रहा है, उसको देखते हुए जो हमारा ये 2 वीक है 24 तारीख से लेकर अगले सप्ताह के 7 तारीख तक, इसमें पुलिस व्यवस्था के लिए हमारी जो जितनी तैयारी है जो फोर्स की है वो हमने कर लिया है। खासकर मसूरी पर फोकस किया है क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो क्रिसमस के अलावा नहीं अपने मसूरी भी जाते हैं, तो उनको वहां के लिए अलग से हमने एक डेडिकेटेड अब वहां सीओ और हम ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी लगा रहे हैं, साथ ही साथ हम पीएससी और अन्य बल भी दे रहे हैं। और कुछ हमने इसमें इंतजाम ऐसे भी किए हैं क्योंकि जैसा अभी पुलिस और प्रशासन ने मिलकर वहां पर एक पार्किंग का शुरू किया, इसमें 900 अतिरिक्त पार्किंग हमने क्रिएट करी है, किंग क्रेक पर भी क्रिएट करी, जहां से शटल सर्विस के माध्यम से अगर वहां पार्किंग फुल हो जाती है तो फिर हम शटल सर्विस के माध्यम से किंग क्रेक से भेजेंगे। उधम सिंह नगर में जनपद के गदरपुर दाना क्षेत्र में रुद्रपुर और साथ ही काशीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर कुछ दबंग लोगों द्वारा एक कार से पीछा कर एक ट्रक रोककर ट्रक चालक और क्लीनर के साथ में बुरी तरह से लाठी डंडों से मारपीट की गई। इस दौरान मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने मारपीट की वारदात का पूरा वीडियो बना लिया है, जो कि सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा, जिसका संज्ञान देते हुए जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने गदरपुर के थाना अध्यक्ष को पूरे मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गदरपुर थाना क्षेत्र के एक मारपीट का वीडियो कई मीडिया के माध्यम से पुलिस को प्राप्त हुआ, जिसमें उन लोगों की पहचान की गई। ये दोनों पक्ष मुरादाबाद के रहने वाले थे और हाईवे पर ये वाहन रोककर मारपीट कर रहे थे। संबंधित धाराओं में अपराध पंजीकृत हुआ और 3 अपराधी उसमें गिरफ्तार किए गए। अभी उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। चोरी की घटना के मात्र 2 दिन के अंदर आईटीआई पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इनके पास से चोरी किया गया माल भी बरामद किया है और बीती 19 दिसंबर को कैनेडियन स्पेशलिस्ट विनाइल कंपनी के स्टॉक से आपको पता चले कि फैक्सी के लाखों के 3160 रोल जो है वो गायब होने से फैक्ट्री मैनेजर ने आईटीआई थाना में अज्ञात चोरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की गंभीरता से देखते हुए चोरी का मात्र 2 दिन के भीतर खुलासा किया है। प्रकरण का एएसपी अभय सिंह और सीओ दीपक कुमार ने संयुक्त रूप से खुलासा किया है। तलवार की सुनवाई के दौरान एक फरियादी ने, जिनका नाम उपमन्यु है, और इन्होंने एसएसपी महोदय से निवेदन किया था, एक प्रार्थना पत्र दिया था कि इनकी एक फैक्ट्री है कैनेडियन के नाम से और उसमें कुछ ये पॉलीफ्लेक्स के रोल जो होते हैं वो बनाए जाते हैं और लगभग करोड़ों का माल गायब है। इसको पूरी संवेदनशीलता से लेते हुए सरको के द्वारा सीओ काशीपुर के नेतृत्व में इंस्पेक्टर आईटीआई और एसओजी की एक संयुक्त टीम बनाई गई। तो चौंकाने वाली चीजें इस प्रार्थना पत्र की जांच में आई। इसमें ये पता चला कि इसमें कंपनी के अंदर काम करने वाले कुछ इनके जो सुरक्षा अधिकारी और कर्मचारी इन्वॉल्व हैं, इसी तरीके से कुछ स्थानीय लोग जो कि महुआ खेड़ागंज के हैं वो इन्वॉल्व हैं और ये वहां से लेकर के आपस में एक नेक्सस बना करके और उस माल को अलग अलग जगहों पे बेचते हैं। आपको पता चले कि चोरी का सामान जो है वो बरामद किया गया है। पुलिस को फिलहाल बड़ी सफलता मिली है। पूरा मामला काशीपुर से सामने आया है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि काशीपुर से हैं, जहां पर 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। लगातार उनसे पूछताछ भी की जा रही है और कई मामले खुलासे होने की जो संभावना है वो भी जताई जा रही है। आपको बताते चले कि 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना आईटीआई क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
और फिलहाल चोरी का सामान भी बरामद किया गया है और चोरों से लगातार पूछताछ भी की जा रही है और तमाम मामले खुलासे होने की बात भी कही गई है। लाभ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।